Hello everyone, welcome back in the second part of tour guide video। इस पार्ट में हम क्या काम करने वाले हैं, टूर गाइड का एक एंड्रॉयड ऐप बना रहे हैं, जिसमें मैंने पिछले पार्ट में एक्सप्लेन किया कि एक मैप को किस तरह से हमारे एंड्रॉयड ऐप में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, इस ऐप को थोड़ा और एक्सपांड करते हैं और हम क्या काम करेंगे, जहां जहां हमारे पास लैंडमार्क्स है, जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 लैंडमार्क्स चूज करके रखा है, CST, गेटवे ऑफ इंडिया और चर्च गेट ऑफ मुंबई। ओके, तो ये तीनों के पास जैसे यहाँ पर मार्कर्स हैं, तो इन मार्कर्स पे क्लिक करने के बाद हमें सेकंड स्क्रीन में उसके बारे में, उसके कुछ फोटोज, उसकी कुछ डिस्क्रिप्शंस, ये हमें, और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो स्पीच में हमें सुनाई आनी चाहिए। तो इस तरह का अगर मुझे फीचर्स डालने मेरे ऐप में, तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, एक स्क्रीन ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ऐड स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ और इस स्क्रीन पे क्या काम करता हूँ, नाम दे देता हूँ लोकेशन। ओके, तो लोकेशन नाम का एक स्क्रीन आ गया। ठीक है, यानी जैसे आपने मार्कर को लॉन्ग प्रेस करके रखा, तो उस समय में आपकी सेकंड स्क्रीन ओपन होगी और इस सेकंड स्क्रीन में क्या क्या डिस्प्ले होना चाहिए, तो सबसे पहले इमेज आनी चाहिए। मतलब जैसे कि मैंने CST को क्लिक किया तो CST का एक इमेज आना चाहिए, उसके बाद उसका नाम आना चाहिए और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन आना चाहिए, और वो डिस्क्रिप्शन स्पीच में भी आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला काम करेंगे, हम इमेज लेंगे। यहाँ पर ये ले लिया मैंने इमेज। उसके बाद में एक लेबल लेंगे जिसमें उसका नाम डिस्प्ले करेंगे, और दूसरा फिर से एक लेबल लेंगे जिसमें हम इसके बारे में सारी डिटेल जानकारी देंगे। और इसके बाद में जब हमारा पूरा देख के हो जाता है, तब मुझे होम स्क्रीन पे भी जाना है, तो उसके लिए एक बटन लगेगा जिसको हम क्या कहेंगे, होम बटन। ठीक है, और इसके अलावा क्या लगने वाला है, हमें लगेगा कि जो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसको मैं स्पीच में भी कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं मीडिया में जाऊंगा और मीडिया में जाके हम क्या काम करेंगे, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर लेंगे और यहाँ पर लाएंगे। तो टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर नॉन विजिबल होने की वजह से स्क्रीन पे नहीं दिखता है। ओके, अब ये स्क्रीन के सारे कंपोनेंट को हम क्या काम कर देते हैं, सेंट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो अलाइन सेंटर, तो इस तरह सेंटर हो गया। उसके बाद में जो ये इमेजेस हैं, इन सबको मैं नाम दे के रख देता हूँ। सबसे पहले लेबल 1 जो है उसका नेम रहेगा, लेबल 2 रहेगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, बटन जो रहेगा होम रहेगा। ठीक है, तो इन सबको नाम दे के रख देता हूँ और इनके फॉन्ट्स, स्टाइल वगैरह सब चेंज करके रख देता हूँ। ओके, तो इनके नाम चेंज करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है, रीनेम का ऑप्शन है, और इसकी जो फॉन्ट साइज और फॉन्ट टाइप वगैरह है, तो वो चेंज करने के लिए क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर है। ठीक है, तो इन सब प्रॉपर्टीज में मैं चेंजेस कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने देखिए इमेज 1 तो जैसे कि वैसा लोकेशन नेम रख दिया, इस लेबल का नाम, दूसरे लेबल का नाम रख दिया डिस्क्रिप्शन लेबल, यानी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आएगा, और बटन जो है उसका नाम रख दिया बटन होम, और यहाँ पर उसका नाम रखा होम। ठीक है, और उसके बाद में इनके फॉन्ट साइज वगैरह चेंज कर दिया। इतना हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रोग्रामिंग की तरफ जाना है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग की तरफ जाने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा, हमारे जो स्क्रीन 1 है उसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्क्रीन 1 पे जाते हैं हम और यहाँ पर ब्लॉक्स पे जाएंगे। ठीक है, तो इस ब्लॉक्स पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ क्या करना है, हमारे जो मार्कर्स है उसको लॉन्ग प्रेस अगर करते हैं हम, तो लॉन्ग प्रेस करने पर हमारी सेकंड स्क्रीन इनिशियलाइज होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो मार्कर्स दिख रहे हैं, तो इन मार्कर्स पे क्लिक करने के बाद हमें क्या, कौन सा कंपोनेंट लेना है, लॉन्ग क्लिक। ठीक है, यहाँ पर दिख रही है आपको लॉन्ग क्लिक, इस कंपोनेंट को उठा के अपने स्क्रीन पे लाएंगे। लॉन्ग क्लिक होने के बाद क्या काम करना है, हमें करना है सेकंड स्क्रीन ऑन विथ स्टार्ट वैल्यू। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम जो लैंडमार्क्स है, तो उनको अलग अलग लैंडमार्क्स के लिए हमको अलग अलग जानकारी चाहिए, और वो हमें एक ही स्क्रीन पे डिस्प्ले करानी है, बराबर। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, जो स्क्रीन पे हमने इमेज लिया है, डिस्क्रिप्शन लिया है, लोकेशन का नाम लिया है, वो सब वेरिएबल से एसोसिएट करना पड़ेगा, ताकि हमें वो वेरिएबल्स उनको असाइन करते हुए हमारे पेजेस पे जो कंपोनेंट्स है उनको वो असाइन होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक लॉन्ग क्लिक के बाद एक स्टार्ट वैल्यू जानी चाहिए, और वो वैल्यू हम उनके वेरिएबल नेम को असाइन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ कंट्रोल में जाएंगे और कंट्रोल में क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे ओपन अनदर स्क्रीन विथ स्टार्ट वैल्यू, तो ये वाला ब्लॉक हमें लेने का है। तो इसे मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर आने के बाद क्या है, स्क्रीन नेम देना है और दूसरा देना है स्टार्ट वैल्यू। ओके, तो मैं यहाँ से दे रहा हूँ सबसे पहले स्क्रीन नेम, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेक्स्ट में जाना है और इस टेक्स्ट में फर्स्ट वाला टेक्स्ट उठा के यहाँ पर डालना है। तो स्क्रीन नेम यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पर क्या करना है, स्क्रीन नेम है हमारा लोकेशन। ओके, तो ये जो लोकेशन है ये वाला, तो ये लोकेशन का नाम है, हमारे स्क्रीन सेकंड का नाम है लोकेशन।
उसके बाद स्टार्ट वैल्यू क्या देना है, तो स्टार्ट वैल्यू देखिए मैं कौन से मार्कर पे क्लिक कर रहा हूँ, लॉन्ग क्लिक कर रहा हूँ CST पे, तो CST पे जाना है, इसलिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, एक स्टार्ट वैल्यू के लिए भी एक स्ट्रिंग भेजूंगा मैं। तो ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पर टेक्स्ट में ही लिखना है, और ये जो स्ट्रिंग है ये प्रॉपरली लिखना है, क्योंकि हमें जब लोकेशन वाली जो स्क्रीन है हमारी सेकंड स्क्रीन उसमें जब प्रोग्रामिंग करेंगे हम, तो वेरिएबल्स को असाइन करते समय ये स्ट्रिंग्स बहुत काम में आने वाली है, और इसे हमें केस सेंसिटिव होता है, इसलिए हमें प्रॉपरली डालना है। ओके, वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी के जो लैंडमार्क्स है यानी मार्कर्स है, इन मार्कर्स के लिए भी सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। तो मैं क्या काम कर देता हूँ, इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ 3 टाइम्स, और सभी की वैल्यूज जो है वो सेपरेट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर है चर्च गेट और यहाँ पर रहेगा गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो स्टार्ट वैल्यू है वो सबके लिए अलग अलग, जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ चर्च गेट, इसकी वैल्यू डाल देता हूँ गेटवे ऑफ इंडिया। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन की प्रोग्रामिंग यहाँ पर हो जाती है। करेक्ट हो गया। अब का क्या काम करना है, हमें सेकंड स्क्रीन यानी लोकेशन स्क्रीन पे जाके प्रोग्रामिंग करनी है। तो इसमें प्रोग्रामिंग करते समय जरा ध्यान से सुनना पड़ेगा कि पहले हमें क्या करना है, वेरिएबल्स डिफाइन करना है। तो वेरिएबल कौन से डिफाइन करना है, तो 3 वेरिएबल्स, क्योंकि हमें क्या काम करना होता है, जैसे डिजाइनर पार्ट में जाइए, यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट्स है, तो यहाँ है image1, लोकेशन नेम और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये 3 जो नेम्स है, तो ये तीनों के लिए हमें वेरिएबल से वैल्यूज लाना है। हमें डायरेक्टली इमेज अपलोड नहीं करना है, डायरेक्टली हमें लोकेशन नेम नहीं असाइन करना है, डायरेक्टली हमें डिस्क्रिप्शन नहीं करना है। ये कब आएंगे, ये सभी तभी आएंगे जब हम हमारे स्क्रीन 1 पे जो मार्कर्स है, उन मार्कर्स पे लॉन्ग क्लिक करने के बाद में जो लोकेशन सिलेक्ट किया है उस लोकेशन का इमेज, उस लोकेशन का नाम और उस लोकेशन का डिस्क्रिप्शन आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 3 वेरिएबल्स लगेंगे। तो वेरिएबल्स कहाँ से लेंगे हम, तो ये वेरिएबल का ऑप्शन यहाँ पर है, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पर बोलेंगे इनिशियलाइज ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पर पहला वाला ग्लोबल वेरिएबल का नाम दे देता हूँ मैं लोकेशन नेम, ठीक है, या लोकेशन दे देते हैं। सेकंड वेरिएबल का नाम दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन, एंड थर्ड वेरिएबल का नाम देंगे हम पिक्चर। इस तरह से आ गया। उसके बाद क्या काम करना है हमें, यहाँ पर हमारे पास 3 लैंडमार्क्स है, करेक्ट ना। तो 3 लैंडमार्क्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर लैंडमार्क के लिए लोकेशन चाहिए, अलग अलग नाम का लोकेशन रहेगा। तो इसके लिए हमें एक लिस्ट लेनी है। तो लिस्ट कहाँ से मिलेगी, यहाँ पर आपके पास कंपोनेंट आता है लिस्ट का। तो इस लिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या रहेगा, मेक अ लिस्ट, ठीक है। तो इस मेक अ लिस्ट पे क्लिक करके इसको ड्रैग करके भी यहाँ पर लाना है। अब यहाँ पर लिस्ट कितनी की कंपोनेंट की चाहिए हमें, 3 लैंडमार्क्स है तो 3 की चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो व्हील वाला मार्क है वाला, इस व्हील पे क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं हम, जितने नंबर ऑफ लिस्ट है उसको आइटम्स यहाँ पर इंक्रीज कर देता है। तो इसको जस्ट क्लिक करके यहाँ पर लेके आए, जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए 1 2 थे, अभी 3 हो गए। आप जितने लेके आओगे यहाँ पर लेके आ सकते हो। इसको डिलीट करना है तो इसको रिमूव करके यहाँ पर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या काम करना है हमें, जो लिस्ट है तो उनमें लोकेशन के नाम देने हैं, ठीक है। तो लोकेशन के नाम किस तरह से देंगे, तो हम जाएंगे टेक्स्ट की तरफ और टेक्स्ट में से ये उठाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो स्ट्रिंग लिखेंगे ये ठीक वही स्ट्रिंग्स है जो आपने अपने स्क्रीन 1 में प्रोग्रामिंग करते समय यूज किया है। तो स्क्रीन 1 की प्रोग्रामिंग करते समय क्या क्या यूज किया जरा देख लीजिए, CST, चर्च गेट एंड गेटवे ऑफ इंडिया। ओके, तो ठीक यही नाम मुझे स्क्रीन 2 की प्रोग्रामिंग करते समय यहाँ वेरिएबल में लिखना है। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, CST, उसके बाद इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ पर लगा देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे चर्च गेट, और इसी को हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया। ओके, स्पेलिंग प्रॉपरली रखना है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर प्रॉपरली रखना है। ओके, इतना होने के बाद अभी क्या काम करना है हमें, ग्लोबल वेरिएबल पिक्चर और ग्लोबल वेरिएबल डिस्क्रिप्शन। तो इसके लिए भी आपको सेम काम करना है। ये जो है इसी को मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर करते समय क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, ये डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है, केवल नाम नहीं लिखना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन मैं सजेस्ट करूंगा कि जितने भी यहाँ पर लोकेशंस आपने लिया है उसका डिस्क्रिप्शन इस तरह से आप डाउनलोड करके या फिर लिख के ऑलरेडी रख लो। जैसे यहाँ से जस्ट कॉपी कीजिए आप और इसमें पेस्ट कर दीजिए। तो ये CST का पहला जो इंडेक्सिंग है, तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे CST का डिस्क्रिप्शन रहेगा, सेकंड पोजीशन पे चर्च गेट का रहेगा, थर्ड पोजीशन पे गेटवे ऑफ इंडिया का रहेगा, ठीक है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन हो गया कंप्लीट।
ठीक वैसे डुप्लीकेट करके यहाँ पर लगा दीजिए और यहाँ पर पिक्चर लगाएंगे। तो पिक्चर्स करते समय क्या काम करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले हमारी डिजाइनिंग पार्ट की तरफ यहाँ पर पिक्चर्स अपलोड करके रखना पड़ेगा। तो पिक्चर्स कौन कौन से लोकेशन के, जिस लोकेशन का आपने लैंडमार्क लगा के रखा है उसके लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपलोड फाइल कीजिए। इस अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद चूज फाइल कीजिए। अब चूज फाइल करने के बाद आपको उन लोकेशंस के फोटोज डाउनलोड करके रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर चर्चगेट, सीएसटी और गेटवे ऑफ इंडिया का किया है, तो मैं सीएसटी को क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर तीनों जेपीजे फाइल्स अपलोड करके रख दिया है। ठीक है, अब चलते फिर से ब्लॉक्स की तरफ। अब यहाँ पर जाने के बाद देखिए ये जो कंपोनेंट हमने जो इमेजेस लिया है तो वो ब्लॉक्स की तरफ कहाँ दिखते हैं, जस्ट आपके लेफ्ट हैंड साइड में डाउन में देखिए यहाँ पर मीडिया के ऑप्शन में आ गए। ठीक है ना, सीएसटी, चर्चगेट और गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये क्या काम करना पड़ेगा, जो आपकी इमेज के नेम है तो प्रॉपरली केयरफुली देखिए जो नेम है यहाँ पर वही नेम हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कहाँ, इस ग्लोबल पिक्चर वेरिएबल के इसमें। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखता हूं मैं, सबसे पहले सीएसटी डॉट जेपीजी। सेम थिंग चर्चगेट के लिए भी लिखेंगे हम, तो यहाँ पर चर्चगेट डॉट जेपीजी, उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया डॉट जेपीजी। इसलिए पिक्चर्स के नेम भी जो है आपको वो शॉर्ट में रखना है ताकि आपको यहाँ पर लिखते समय गलती ना हो। अब क्या काम करना है, हमें एक इंडेक्स वेरिएबल लेना है। अच्छा, इंडेक्स वेरिएबल क्यों, देखिए ये जो लिस्ट है तो यहाँ पर मल्टी एलिमेंट्स की लिस्ट है। तो ये जो होता है जैसे कि आपने C++ देखा होगा तो अरेज जिस तरह से रहता है, ठीक वैसे यहाँ पर ये लिस्ट है। तो इसमें जो इंडेक्सिंग है वो 1 से शुरू होता है, यानी जो पहला वाला वेरिएबल है जैसे CST लोकेशन डॉट CST, तो इसका वेरिएबल क्या रहेगा 1। लोकेशन डॉट चर्चगेट का इंडेक्स वैल्यू वो 2 रहेगा और इसका 3 रहेगा। ठीक, यहाँ पर भी वैसे ही। ठीक है, तो जो भी आपका इंडेक्स वैल्यू है उस इंडेक्स वैल्यू को हमें असाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए इंडेक्स वैल्यू के लिए और एक वेरिएबल लेंगे हम। तो वेरिएबल में जाके क्या काम करना है आपको, इनिशियलाइज ग्लोबल वेरिएबल, और यहाँ पर हमें वेरिएबल रहेगा उसका नाम देना है हमें लोकेशन इंडेक्स। तो लोकेशन इंडेक्स इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो रखेंगे हम उसको रखेंगे 0। तो यहाँ से 0 उठा के यहाँ पर ला दिया। तो लोकेशन इंडेक्स की बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी 0, और उसके बाद बाकी जब ये सिलेक्ट करेंगे हम तो यहाँ पर 1 2 3 ऐसे आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या काम करना है हमें कि जैसे ही आपकी सेकंड स्क्रीन यानी लोकेशन नाम की स्क्रीन इनिशियलाइज होती है तो उस समय में हमें कौन कौन सी चीजें डिस्प्ले करनी है कि जो मार्कर को क्लिक किया था आपने, लैंड मार्कर को, तो उसकी फोटो, उसका नाम और उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जब आपका लोकेशन स्क्रीन यानी ये वाला लोकेशन स्क्रीन इसको इनिशियलाइज होता है तो उसके लिए इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएगा लोकेशन डॉट इनिशियलाइज। ठीक है, तो ये अगर होता है तब क्या काम करना है हमें, तब हमें इंडेक्स वैल्यू सेट करनी है। तो यहाँ पर आएगा सेट लोकेशन इंडेक्स। ठीक है, तो उसके लिए वेरिएबल पे जाइए और क्या बोलेंगे हम, सेट लोकेशन इंडेक्स। तो यहाँ पर इसको लोकेशन इंडेक्स को लेंगे। ठीक है, अब लोकेशन इंडेक्स सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो आपने स्क्रीन 1 में क्लिक किया है तो उस क्लिक के ऊपर से आपने एक स्टार्ट वैल्यू सेंड किया है। ठीक है, जैसे कि आपने स्क्रीन 1 में प्रोग्रामिंग में देखा होगा कि स्टार्ट वैल्यू यहाँ पर जो भेजा है CST। ठीक है, तो ये जो CST है ये हमारे फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू के साथ मैप होनी चाहिए या कोऑर्डिनेट होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर लिस्ट ऑप्शन में जाके इंडेक्स इन लिस्ट थिंग, तो इसको यहाँ पर पिक करके यहाँ पर लेके आना है। ओके, तो यहाँ क्या लेंगे हम, गेट स्टार्ट वैल्यू जो आपने फर्स्ट स्क्रीन से पास किया है। ठीक है, तो वो स्टार्ट वैल्यू यहाँ पर लेना है। तो वो कहाँ पर मिलेगा, मुझे कंट्रोल में जाइए और यहाँ पर देखिए गेट स्टार्ट वैल्यू ये वाला ब्लॉक है। ठीक है, तो इस ब्लॉक को यहाँ पर उठा के यहाँ रखेंगे। तो गेट स्टार्ट वैल्यू हो गया। और लिस्ट में किसको असाइन करना है, तो वो करना है हमें लोकेशन। ठीक है ना, ये जो लोकेशन वेरिएबल है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर फिर बोलेंगे हम वेरिएबल में गेट लोकेशन। तो यहाँ क्लिक करके इसको बोलेंगे गेट ग्लोबल लोकेशन। ओके, तो यहाँ तक हमारे पास इंडेक्स वैल्यू असाइन हो गया। ठीक है, अब यहाँ इंडेक्स वैल्यू किस तरह से असाइन होता है कि ये जो इंडेक्स वैल्यू है तो यहाँ हमने स्क्रीन 1 पे जो हमने भेजा है ये स्ट्रिंग CST, तो इस CST को हम 1 असाइन कर रहे हैं, ऐसे मान के चलिए। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू को क्या कर रहे हैं हम 1 असाइन कर रहे हैं। तो जो भी वो वैल्यू आएगी वो इस इंडेक्स वैल्यू की जाएगी और वो ग्लोबल लोकेशन के इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। ठीक है,
अब क्या काम करना है हमें, जैसे ही आपने लोकेशन इंडेक्स सेट कर लिया तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, इमेज डिस्प्ले करना है, उसके बाद उसका नेम डिस्प्ले करना है, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करना है, करेक्ट। तो सबसे पहले हमें इमेज डिस्प्ले करना है, तो इमेज कौन सा है, तो इमेज 1 में जाएंगे और यहाँ पर बोलेंगे सेट इमेज 1 डॉट पिक्चर 2, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर क्लिक करके इसको लेके आएंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हमने फिक्स किया तो अभी यहाँ पर वैल्यू देना है, तो किस तरह से देंगे, हम सिलेक्ट इमेज करना है, तो लिस्ट से सिलेक्ट करना है, इसलिए यहाँ पर लिस्ट में जाएंगे ऑप्शन पे और इस पे क्लिक करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर सिलेक्ट लिस्ट आइटम लिस्ट इंडेक्स, ठीक है। तो इस ब्लॉक को उठा के लेके आएंगे यहाँ से, यहाँ फिक्स कर दिए। तो सिलेक्ट करके किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है पिक्चर में, तो यहाँ पर करना है आपको पिक्चर CST, ठीक है ना। तो ये CST मतलब कौन सा है, यहाँ पर ग्लोबल पिक्चर की वैल्यू है, तो यहाँ पर बोलेंगे गेट ग्लोबल पिक्चर, ठीक है। तो ये वेरिएबल में जाएंगे और यहाँ पर बोलेंगे गेट, इसको लेके आएंगे यहाँ पर और इसे बोलेंगे ग्लोबल पिक्चर, ओके। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि जैसे ही हमने इनिशियलाइज करने के बाद जो इंडेक्स वैल्यू आ गई, अब उस इंडेक्स वैल्यू पे, अभी यहाँ इंडेक्स वैल्यू डालना बाकी है, ठीक है। तो उस इंडेक्स वैल्यू पे इमेज 1 डॉट पिक्चर, इस पे ग्लोबल पिक्चर की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले होगी, ठीक है। और यहाँ इंडेक्स वैल्यू किसकी डालेंगे, तो फिर से इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डाल देता हूँ और इसमें क्या रहेगा, इंडेक्स वैल्यू, तो यहाँ पर रहेगा ग्लोबल लोकेशन इंडेक्स, ठीक है। लोकेशन इंडेक्स जो अभी असाइन हुई है, तो वो लोकेशन का पिक्चर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सभी के लिए इंडेक्स वैल्यू कॉमन रहेंगी, जैसे इस लिस्ट के लिए भी इंडेक्स वैल्यू 1 है, तो 1 में किसको सिलेक्ट किया, CST को, तो यहाँ के भी 1 में CST की इंफॉर्मेशन रहेगी, यहाँ के भी 1 में CST की इमेज रहेगी, ओके। तो ठीक वैसे यहाँ पर 2 अगर आया तो चर्चगेट की, इस डिस्क्रिप्शन में भी 2 अगर इंडेक्स वैल्यू आया तो चर्चगेट का डिस्क्रिप्शन रहेगा, और पिक्चर में भी 2 अगर इंडेक्स वैल्यू आई तो चर्चगेट का ही पिक्चर रहेगा, ओके। अब इसके बाद क्या काम करना है, हमें उसका लोकेशन प्रिंट करना है। तो लोकेशन प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास लोकेशन लेबल है लोकेशन नेम का, तो इस लेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बोलेंगे लोकेशन डॉट टेक्स्ट टू, सेट लोकेशन डॉट टेक्स्ट टू, तो इसको बोलेंगे यहाँ पर फिक्स करेंगे इसे, और यहाँ क्या बोलेंगे, फिर से इसी को कॉपी पेस्ट करना है आपको और यहाँ पर फिक्स करना है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल्स क्या रहेंगे अभी, ग्लोबल लोकेशन, ठीक है। तो लोकेशन मतलब ये वाला लोकेशन का नाम, उसका नाम प्रिंट होगा, पहले पिक्चर प्रिंट होगी, उसके बाद नाम प्रिंट होगा, और उसके बाद क्या करना है हमें, डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के लिए फिर से डिस्क्रिप्शन लेवल में जाएंगे और यहाँ पर बोलेंगे सेट डिस्क्रिप्शन लेबल टेक्स्ट टू, तो इसको यहाँ पर लेने के बाद इसे यहाँ फिक्स करेंगे और फिर से इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर सेट कर देंगे, ओके। और यहाँ क्या काम करेंगे, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसके बाद क्या काम करना है, जो डिस्क्रिप्शन है उसे ही हमें क्या काम करना है, स्पीच में कन्वर्ट करके सुनाना है। तो उसके लिए हमारे पास टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर है, तो ये टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये पर्पल कलर का ब्लॉक और कॉल टेक्स्ट टू स्पीच डॉट स्पीक, तो इसको हम क्लिक करके यहाँ पर लेके आएंगे, हो गया। सो यहाँ मैसेज क्या प्रिंट करना है, जो डिस्क्रिप्शन लेबल में टेक्स्ट है उसी को प्रिंट करना है, इसलिए हमें डिस्क्रिप्शन लेबल पे जाना है और यहाँ पर बोलना है डिस्क्रिप्शन लेबल डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो जो कि यहाँ पर है, ओके, डिस्क्रिप्शन लेबल डॉट टेक्स्ट, इसको उठाएंगे हम और इसे यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो अब इस तरह से क्या हो गया, स्पीच जो आएगा वो इस डिस्क्रिप्शन ब्लॉक में जो भी टेक्स्ट रहेगा उसको बोला जाएगा, ओके। अब क्या बाकी रह गया कि होम बटन की, मतलब आपने अगर होम बटन प्रेस किया तो आपका स्क्रीन फर्स्ट में आ जाना चाहिए। तो इसके लिए होम बटन क्लिक पे क्लिक करेंगे और फिर क्या बोलेंगे, स्क्रीन ये वाला क्लोज होना चाहिए, इसलिए कंट्रोल में जाके यहाँ पर क्या मिलेगा, क्लोज द करंट स्क्रीन, ठीक है। तो क्लोज स्क्रीन का यहाँ पर लेके आएंगे और यहाँ फिक्स कर देंगे, मतलब सेकंड स्क्रीन क्लोज हुई तो ऑटोमेटिक फर्स्ट स्क्रीन दिखेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ का प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गया। अभी हमें चेक करना है अपना ऐप प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और बोलेंगे AI कंपेनियन को क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल फोन में अपना AI कंपेनियन ओपन करके इसे कहेंगे स्कैन QR कोड। तो जैसे आपके मोबाइल ने QR कोड को स्कैन कर लिया तो आपके पास ये प्रोग्रेस बार दिखेगा और हमारे मोबाइल पे जो हमारा बनाया हुआ ऐप है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं गेटवे ऑफ इंडिया को क्लिक करता हूँ तो यहाँ आया गेटवे ऑफ इंडिया, ओके। जस्ट क्लिक किया मैंने तो गेटवे ऑफ इंडिया लिख के आ गया। अब इसे मैं क्या काम कर देता हूँ, लॉन्ग प्रेस करता हूँ। Gateway of India is an arch monument built in the early 20th century in the city of Mumbai in the Indian state of Maharashtra. ओके, तो ये गेटवे ऑफ इंडिया का पिक्चर आ गया है और साथ में क्या हो गया, उसके डिस्क्रिप्शन भी आने के बाद वो स्पीच में आ भी गया, ओके। अब मैं होम बटन को क्लिक करता हूँ।
तो लीजिए होम बटन पे आ गया। फॉर एग्जांपल अभी मैं दूसरे लोकेशन मार्कर को क्लिक करता हूँ, लॉन्ग क्लिक। पहले क्लिक किया तो चर्चगेट स्टेशन आ गया और इसे ही मैं लॉन्ग क्लिक करता हूँ। One of the three gates of the fortified island city of Mumbai would have been placed. This gate led straight to St. Thomas Cathedral Church, hence it was named as Churchgate. The gate was demolished in 1860. The construction of the station was completed by 1870 and it was named as Churchgate Station. तो इस तरह से ये चर्चगेट का भी हो गया। मैं होम स्क्रीन को क्लिक करता हूँ तो देखिए होम स्क्रीन पे आ गया। वैसे ही आप किसी भी लैंडमार्क पे क्लिक करेंगे आप तो उसका डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखा है वो वहाँ पर आ जाएगा और उसी साथ में आपका टेक्स्ट स्पीच में कन्वर्ट होकर बोलते जाएगा। तो दैट्स इट, ये हमारा ऐप सक्सेसफुली बिल्डअप हो गया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए और ज़रूर ट्राई कीजिए अपने लिए आपका खुद का टूर गाइड ऐप बनाइए। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे नए दोस्तों से रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच, बाय फॉर नाउ।